चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी में आपने कितने प्रत्याशी उतारे हैं? उत्तर प्रदेश में अभी हमारे 20 प्रत्याशी प्रथम चरण के लिए तैयार हुए हैं। उनके सारे पेपर तैयार किए गए हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। धीरे धीरे सारे प्रत्याशियों के लिस्ट मेरे पास आ रही है। उसमें में से चयन किया जाएगा। जो पात्र होगा उनको टिकट दिया जाएगा। किन प्रमुख मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? हम बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, जो भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। घोषणा पत्र में प्रमुख मुद्दा क्या आपका है जिससे आप पब्लिक को रुझाने में कामयाब होंगे? घोषणा पत्र में प्रमुख मुद्दा है राइट टू रिकॉल का कानून लागू कराना। जैसे आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन में लोकपाल बिल को लेकर के बैठे थे। अगर ये राइट टू रिकॉल का कानून लागू करने के लिए बैठे होते तो आज ये लागू हो जाता। तो हमने सबसे पहला मुद्दा रखा है कि राइट टू रिकॉल का कानून। राइट टू रिकॉल के कानून का ये अर्थ है कि यदि राइट्स मतलब अधिकार, कानून टू रिकॉल बुलावा, कोई भी पार्टी का प्रत्याशी, सांसद या विधायक हमारी पार्टी का या किसी अदर पार्टी का चुनाव लड़ता है अपने विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र में, जनता से वादा जो करता है, चुनाव जीतने के बाद में अगर वो वायदे से पलट जाता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, अगर चुनाव जीतने के बाद में विधान भवन में पहुंच जाने के बाद में अगर उस वायदे को पूरा नहीं करते हैं तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से भंग करके वहाँ पुनः निर्वाचन कराया जाएगा। ये बताइए, सारे छोटे दल समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, आप क्यों नहीं गए? हम समाजवादी पार्टी की तरफ इसलिए नहीं गए कि हमारा मुद्दा ही अलग है, हमारा एजेंडा ही अलग है। हमारे एजेंडे को वो शामिल कर नहीं सकते हैं। राइट टू रिकॉल का कानून लागू करने के लिए वो समर्थन दे नहीं सकते हैं। हमारे पास 30-40 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन आया हुआ है। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो सारे राजनीतिक दल हमारे समर्थन में है। वो हमारे राइट टू रिकॉल के कानून को लेकर के समर्थन में है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गए। तो क्या आप सरकार बनाने का दावा करते हैं या कोई मुख्यमंत्री चेहरा आपने चुन रखा है? हमने मुख्यमंत्री का चेहरा अभी घोषणा नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, फिलहाल सरकार बनाने के दावे के लिए हमारे जो कोई अब की बार कोई अगर ये कह दे कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगे तो पूर्ण बहुमत से सरकार कोई नहीं बना पाएगा। हम अपने समर्थन पत्र उन्हीं को देंगे जो हमारे प्रत्याशी